इसलिए तो हमारे माइंड की इन एजेस के दौरान जब प्रोग्रामिंग हो जाती है तब ये रिजल्ट्स निकलते हैं। मतलब कि हमारे आंखों के सामने एक हम सेट कर लेते हैं कि हमने इसके मुताबिक ज़िंदगी जीनी है, हालांकि वो गलत होती है, बट जब हम उसके मुताबिक जीते हैं ज़िंदगी तो फिर क्या होता है, हमें एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी के लिए कोई चीज़ सही होती है, किसी के लिए कोई चीज़ बुरी होती है। ऐसे हमें अपनी ज़िंदगी में पुराने प्रोग्राम्स इफ़ेक्ट करते हैं। बट खुशखबरी ये है कि इनको बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है और कैसे लोगों ने बदला, आज मैं आप लोगों को ये भी बताने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं दोबारा एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। जो हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता चले आपके डिसीजंस कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से सोचते हैं, क्यों आप वैसा सोचते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी अगर आपको सही नहीं लगती या अच्छी है बुरी है तो वो क्यों है और कैसे है। आज हम इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। देखिए, मैं एक्चुअली अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर कहती आई हूँ और सेमिनार्स के अंदर, अपने सेशंस के अंदर कहती हूँ कि एक जो बच्चा होता है या जो इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी के शुरू वाले 7 साल बहुत मैटर करते हैं, 7 से 10 साल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है माइंड की, उसके अंदर प्रिंट हो रही होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ ऑब्वियसली। तो इसके दौरान जो हमारे ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। बहुत से लोग कहते हैं 10 साल, लेकिन 10 से 14 तक भी जाता है, लेकिन नॉर्मली 7 चलता है और उसके बाद 10। ओके, तो ये साल एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स होते हैं वो इनके दौरान सही से पेरेंटिंग नहीं कर पाते, या पहले ही ऑब्वियसली बच्चे को स्कूल भेज देते हैं और डिटैच कर देते हैं बिल्कुल। तो ये मैं नहीं बता रही, बल्कि साइंसेस ने खुद बताया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। और क्योंकि मेरी मदर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप काउंसलर है एंड मेरी सिस्टर चाइल्ड काउंसलर है, तो इसको मैंने बड़ी अपनी आंखों के सामने से ये चीज़ देखी है। और मेरे छोटे सिबलिंग्स भी हैं, उनकी पेरेंटिंग अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा भी है, तो वो मुझे मतलब कि बहुत एक क्लियर इमेज देता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक बच्चे के लिए 10 से 7 साल जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू के, क्योंकि उसके अंदर जो उनका प्रोग्राम डेवलप हो जाता है वो बहुत ज़्यादा फिर उनके आगे वाली लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को एक कॉमन चीज़ बताती हूँ, जब हम बचपन में होता है, जब लोग छोटे होते हैं, तब क्या उन्हें कहा जाता है कि तुमने अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। ठीक है, यानी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और वो हम अपने देख लेते हैं, यानी अपनी आंखों के सामने अपने अंदर हम एक ये सेट कर लेते हैं, क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए तो आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छे जाऊँगी। अगर मेरे मार्क्स एवरेज आए तो मैं एवरेज जाऊँगी, और अगर मैं फेल होगी तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हमारे अंदर ही सेट हो जाता है और इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बाहर वाले लोगों का। क्यों? क्योंकि जब हम इन एजेस में होते हैं तब हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से या बाहर लोगों की तरफ से सुनने को क्या मिलता है, बेटे अच्छे ग्रेड्स लाना। जिनके अच्छे ग्रेड्स आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। एवरेज, तुम्हारे एवरेज ग्रेड्स आए, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं है ना, तो इसका मतलब वो इतना ज़्यादा उसके अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, या उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा बात जाती है ग्रेड्स की कि उनके दिमाग की, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि अगर मेरे अच्छे ग्रेड्स आए, आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी जाऊँगी। यानी कि ये उनकी प्रोग्रामिंग होगी। अगर मैं फेल होगी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे एवरेज है तो मैं जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। और बहुत से लोग फिर अपनी ज़िंदगी भर इसी प्रोग्रामिंग को लेकर चलते हैं, यानी कि वो अपनी इन चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं करते, या फिर वो बदल पाते नहीं हैं, तो वो इसी क्राइटेरिया को लेकर चलते हैं। ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। हमारी ज़िंदगी के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे पीछे से उठती हैं। ठीक है, हमारे ओल्ड प्रोग्राम्स जो हैं कह लें मूव करा रहे होते हैं या हमसे परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर परखें तो हो सकता है आपको बचपन के अंदर से कुछ एग्जाम्पल्स भी मिल जाएं। हमारे जो ओल्ड प्रोग्राम्स होते हैं बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करते हैं, स्पेशली जो हमारे बचपन में हुए होते हैं। क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, हम दुनिया सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कैसी है, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो फिर जब उसके दरमियान जब हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारी ज़िंदगी भर हमें इफ़ेक्ट करती है। और नेगेटिव हुई हो तो फिर ऑब्वियसली
ऑब्वियसली नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, जो कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द माशरे के अंदर मोस्टली ऐसा ही है। ठीक है, जिन लोगों की अच्छी परवरिश हुई हो या जिन लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी हुई हो, वो लोग जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। जैसे कि शख्स अपनी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, तो मुझे बता रहा था कि मैं जो है ना, मुझे बचपन में मैं एक ग्रोसरी स्टोर पे गया था, मुझे किसी ने कहा था, एक शख्स था, उसने मुझे कहा था कि बेटा तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। वो जो है कहता है मुझे आज भी वो बातें बार बार याद आती है और मुझे आज भी मोटिवेट करती है वो फ्रेज़। तो वो बचपन में था, छोटा था, ठीक है, तो वो मैं जस्ट आपको बता रही बचपन में कही हुई बातें कैसे इम्पैक्ट करती है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। तो वो छोटा था लेकिन आज भी वो चीज़ों से मोटिवेट करती है। ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी ऐसी होती हैं, यानी कि अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उसके साथ लिंक्ड है, तो वो हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस हों या प्रोग्रामिंग हो, वो आपके फिर थ्रू आउट द लाइफ जो है आपको बार बार याद दिलाती है। आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या आप जो डिसीजंस लेते हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं, वो उन पे बेस्ड होते हैं। जी हाँ, तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि कितना ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करता है हमारा चाइल्डहुड हमारे ज़िंदगी के ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से पेरेंट्स नहीं निभा पाते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में मतलब बच्चों के दिमाग में नेगेटिव चीज़ें नहीं जानी चाहिए, और फिर उसके लिए क्या नहीं जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ प्रॉपर पेरेंटिंग सेशंस होते हैं, और ये लिटरली लोग आके सीखते हैं। और मेरे पेरेंट्स ने खुद कमाल क्लासेस लेके इनको सीखा और देन हमारी पेरेंटिंग की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अपने बच्चों के जहन के अंदर या अपने बच्चों के जहन की पॉजिटिव कह लें प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जो जिनकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई होती है, तो फिर ये नहीं है कि हम अगर इस फेज़ के अंदर आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो हम उसको बदल नहीं सकते। नो, ये ज़रूर पॉसिबल है कि हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दें, हम उसको बदल दें। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं एंड मेथड यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर जो बेस्ट मेथड माना जाता है ना, वो जो कि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैंने बहुत से लोगों को करवाया है, हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होते हैं उसके हवाले से, ऑलमोस्ट रोज़ हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो है द सिल्वा मेथड। जी हाँ, द सिल्वा मेथड के थ्रू हम ये चीज़ें करते हैं। हम लोगों की जो कह लें प्रोग्रामिंग है वो सही कर सकते हैं, कोई चीज़ उनके माइंड के अंदर रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिल्वा मेथड। मैं खुद इसको इस्तेमाल करती हूँ, हम खुद हमारे ऑलमोस्ट रोज़ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं इसके ऊपर, और हम प्रॉपरली इसके ऊपर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और लोगों को करवाया है। अब ये क्या होती है या कैसे होती है, मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और अगर आप लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमारे हैप्पी लाइफ लेडीज क्लब को आज ही ज्वाइन कीजिए। तो इसके लिए बेस्ट मेथड माना जाता है दिस सिल्वा मेथड। ठीक है, और इसको बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, क्योंकि जब हम अपने बचपन के अंदर होते हैं, ठीक है, तब हम नॉर्मली बीटा स्टेट पे नहीं होते, हम दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने के लिए अल्फा स्टेट में होते हैं, और उससे पहले 4 साल की उम्र तक, 4 से 5 साल की उम्र तक हम थीटा स्टेट के अंदर होते हैं। तो अल्फा थीटा ये नॉर्मली चलता है। ठीक है, तो अल्फा थीटा के अंदर क्या कर होता है, हमारे जहन में पिक्चर्स बन रही होती हैं, हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, विजुअलाइजेशन हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती है, हम दुनिया को देख रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, हमें पता चलता है कि रंग होते हैं, हमें पता चलता है कि लोग होते हैं, लोगों के नाम होते हैं, दुनिया ऐसी होती है, हमारे जहन में एक पिक्चर बनी होती है, एक फिल्म बनी होती है पूरी, और वो हमारा दिमाग प्रिंट किए जा रहा होता है। ठीक है, और ये जो है मतलब कि हमारे बचपन के अंदर होता है। तो अल्फा और थीटा के अंदर जो है यानी लेवल्स के अंदर, आपके ना अपने चाइल्डहुड के अंदर हमें लेवल्स पे होता है, तो क्या होता है, हमारा दिमाग उसको स्टोर कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, वो चाहे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो या बुरे हों, तो उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर क्या होता है, जब एजेस बढ़ती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप बीटा में आना शुरू हो जाते हो। किसमें? बीटा स्टेट में आना शुरू हो जाते हो। तो फिर बीटा में जब आप आना शुरू हो जाते हो, तब आपकी एक पक्की जो आपके दिमाग के अंदर प्रोग्रामिंग होगी होती है, यानी आपकी पेरेंटिंग मुकम्मल होगी होती है ऑलमोस्ट। और अब आपका काम होता है कि आप इस पर परफॉर्म करो। अच्छी पेरेंटिंग हुई है, अच्छी प्रोग्रामिंग हुई है, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। नेगेटिव हुई है तो फिर उस वैसे ही आगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम अपने आप की ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर हम अपना
राइट ब्रेन यूज़ करना सीखें। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपना लेफ़्ट साइड ब्रेन जो है यूज़ कर रहे होते हैं। जी हाँ, जिसको कह लें बीटा, जो कि बीटा पे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो हमारा लेफ़्ट ब्रेन जो होता है हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वही कर रहे होता है। जैसे बीटा क्या होता है, हम लॉजिकली सब कुछ देख रहे होते हैं, अवेकन होके देख रहे होते हैं, या हर चीज़ जो होती है हम उसके मोबाइल से देख रहे होते हैं और अपने क्राइटेरियाज़ के अंदर हर चीज़ को फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, मैं इन लेवल्स के ऊपर आगे आने वाली वीडियोस जो है उनको ज़रूर देखिएगा। मैं इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको पता चले ये होती क्या है और कितने टाइप्स होते हैं इसके, तो मैं बनाने वाली हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ मुख्तसर सा तारुफ दे रही हूँ। तो एक्चुअली हमें सिखाया नहीं जाता कि राइट ब्रेन हमने कैसे यूज़ करना है, राइट साइड ब्रेन। लेफ्ट ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो राइट साइड ब्रेन में क्या होता है, राइट साइड ब्रेन से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और दुनिया के अंदर हम बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस ला सकते हैं। राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो अल्फा ब्रेन फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो ऑपरेट करता है। जी हाँ, और अगर हमें ये सही से इस्तेमाल करना आ जाए तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए हमें जो है नॉर्मली अपने कहने ब्रेन का राइट साइड जो है वो नहीं सिखाया जाता कि कैसे हमें उसको यूज़ करना है, क्योंकि अगर हमें ये आ जाए तो हमारी ज़िंदगी बदल जाए। और यही हम हैप्पी लाइफ लेडीज़ के अंदर आपको सिखाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। और मेरा मिशन, मेरे दिल से ये आवाज़ निकलती है कि मैंने आप लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। तो इसीलिए हैप्पी लाइफ लेडीज़ के अंदर मैं सब कुछ करवा रही हूँ। हमारे प्रॉपर कोचेज़ होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो कि ये प्रॉपरली करवा रहे हैं, एंड हम बिल्कुल अफोर्डेबल फ़ी के अंदर कराने ताकि सारे लोग आ सकें और सारे लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकें। तो मैं वही आपको बता रही थी कि हमें नॉर्मली अपने जो ब्रेन का राइट साइड है उसे इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि हम नॉर्मली लेफ़्ट पे ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। और अगर हमें ये मतलब कि 90% या फिर मोर देन 90% लोग ऐसे होंगे जो लेफ़्ट पे ऑपरेट करते हैं। हो सकता है 10, लेकिन 10 से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने राइट साइड ब्रेन पे से काम ले रहे होते हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको राइट साइड ब्रेन के ऊपर काम करना आ गया तो आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे मैजिक शुरू हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड की फुल पावर अनलॉक कर लेंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, प्रोग्रामिंग बहुत इजी होती है अगर आप इसको सही तरीके से कर लें तो, ठीक है। आने वाली वीडियोस बहुत मज़े की होने वाली हैं और आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने जड़ से बात उठाई ताकि आप लोगों को पता चले कि ओल्ड प्रोग्राम्स हमें कैसे इफेक्ट करते हैं। जड़ कहाँ? बचपन, एक इंसान का जड़ बचपन ही होगा। तो वो मैं लेके आई और मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों हमें इफेक्ट करते हैं, कैसे हमें इफेक्ट करते हैं। टेक्निकलिटीज़ भी बताएं कि हम अपने बचपन में किन लेवल्स पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं माइंड के, वो मैंने आप लोगों को बताया कैसे हम दुनिया को देख रहे होते हैं और फिर आने वाली ज़िंदगी में क्या होता है हमारे साथ। तो बिल्कुल भी ये कोई फ़िलॉसफी नहीं है, ये सिंपल लाइफ है। इसको सिंपली समझिए। अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा ये वीडियो ताकि उन्हें पता चले कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। और सबसे पहले आप खुद को जो है इम्प्रूव करें और आप जो है ये चीज़ें सीखें। यानी कि सबसे पहले आप अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो सही करें, जो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है, एंड देन आपको पता होना चाहिए कि आप अपने राइट साइड ब्रेन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अपने अंदर चेंज लाएं और उसके बाद ये वीडियो या ये चीज़ अपने बच्चों को सिखाएं, अपने दोस्तों को सिखाएं और माशरा एक अच्छा माशरा बनाने के अंदर आप भी अपना किरदार अदा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।